नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कारगर चीज़ लेके आई हूँ। बहुत लोगों के कहने पे लेके आ रही हूँ। दांत या मसूड़े या मुंह में जैसे होता है ना, बहुत से छोटे बच्चों के दांत में कीड़े लग जाते हैं और दर्द होता है, या कि मसूड़े में सूजन होती है, दांतों में खून आता है, या मुंह में बदबू रहती है। तो उसके लिए एक बिल्कुल देसी, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट के रहित अपने घर के मसालों से एक बहुत ही हेल्दी मंजन, वाण भट्ट जी या पतंजलि, दोनों में से किसी एक का मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम में, मैंने पढ़ा था और बनाया है। और 5 साल हो गए मुझे, मैंने कभी पेस्ट नहीं किया। देखो मेरे दांत बिल्कुल अच्छे हैं और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल कम पैसे में देसी चीज़ एक ऐसा बता रही हूँ आप लोगों को जिसका दांतों पे बहुत ज़्यादा, मुंह पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट है। दादी नानी का नुस्खा है और ये हमारे प्राचीन ग्रंथों से निकल के आया है। आयुर्वेद का जो अमृत है, महाखजाना है, उसमें से निकल के आया है और इतना कारगर है ना। हमारे यहाँ मैं, मेरी स्पेशल बच्ची और मेरे श्रीमान जी, हम 3 बराबर उसी मंजन से करते हैं। हम लोग पेस्ट नहीं करते। पेस्ट हमारे यहाँ आता है पर वो नल का टैप साफ़ करने के लिए या इसी तरह के किसी काम के लिए, शीशा साफ़ करने के लिए, इस तरह के लिए आता है। और अमूमन जो ये मंजन है ना, जैसे दाने कभी कभी निकल आते हैं ना, जैसे मेरे यहाँ 1-2 थे, या ऐसे कहीं निकल आते हैं, तो उसमें भी अगर आप लगा दोगे ना तो ठीक हो जाता है। मेरी बेटी कहती है मम्मी थोड़ा सा लगता है, पर मुझे नहीं लगता। मेरी स्पेशल चाइल्ड है, उसके भी यहाँ अक्सर 2-3 दाने हो जाते हैं। मैं उसमें लगा देती हूँ ब्रश करते समय ना, जल्दी से ऐसे हाथ में लिया, ये देखो मेरे हाथ पीले इसीलिए हैं, उसी को जल्दी से पहले यहाँ लगा दिया तो उसके फटाफट से अगले दिन ही एकदम दब जाते हैं, 1-2 दिन में गायब हो जाता है। और हल्दी, तो ये जो मंजन है हल्दी और फिटकरी और नमक, सेंधा नमक के मिलने से बना है। और सबको पता है कि फिटकरी में कितना एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होता है, और हल्दी में भी सेम होता है और नमक में भी होता है। तो जब ये तीनों मिल जाते होंगे तो कितना शक्तिशाली होता होगा। तो उसमें मैं एक अपने मन से एक और मैजिक मिलाती हूँ फ्रेशनेस के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा। और फ्रेशनेस ही नहीं, मैं जो लौंग मिलाती हूँ तो फ्रेशनेस ही नहीं आती वो, उससे सबको पता है जब आप लोग बच्चे रहे होगे और आप लोग दादी नानी के साथ रहे होगे तो आपको पता होगा कि दांतों में मीठा खाने से जब दर्द होता था, हम जब मिलाया जाए तो कितना गुणकारी होगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और बताते हैं, देखते हैं कि मंजन कैसे बना। हाँ, पूरा वीडियो को देखना और उसको यूज़ ज़रूर करना। जो भी यूज़ एक बार कर लेगा ना, हमारे यहाँ इनकी फ्रेंड सर्किल में 1-2 लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये मंजन मांग के ले जाते हैं कि भाभी जी प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मंजन मेरे लिए भी दे दीजिएगा। तो आप अगर यूज़ करोगे ना, आप सब भूल जाओगे, जितने पेस्ट होते हैं ना सब, कोई माउथ फ्रेशनर कुछ भी नहीं। अगर आप उसमें और भी ज़्यादा गुणकारी बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा नींबू जो हम लोग निचोड़ते हैं ना, उसके छिलके में ये मंजन लगा के अगर ऐसे ऐसे रगड़ दो तो और बेहतर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं मंजन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले 100 ग्राम फिटकरी को मैंने कूट के ये डाल दिया। और देखो फिटकरी को जैसे ही डालेंगे ना तवे पे, बस कुछ ही सेकंड के बाद वो पानी बनने लगेगा और देखो तवे में बहुत चिपकेगा। आप घबराना मत, धीरे धीरे खुरचोगे तो आप निकल जाएगा। जब ये ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल भी सूख के एकदम पाउडर जैसा, एक जगह ढेले जैसा, देखो अब ये सूख रहा है ना धीरे धीरे, तो बनने लगा है। और तवा छोड़ देगा, थोड़ा सा खुरचना पड़ता है। उसके बाद जब आप सूखा पूरा पाउडर निकाल लोगे ना तो तवे को पानी में डाल देना, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। और ये देखो बिल्कुल सूख गया है, लगभग 2 घंटे मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। और ये फिटकरी है, इसमें ढेले ढेले से, देखो इसको फोड़ के
फिर इसको पीसना होगा। और इसमें 1, 2 और 5 का अनुपात मैंने बनाया है। हमारी तो फिटकरी एक भाग देखो कितना महीन पीसा है, 2 भाग हल्दी होती है और ये 5 भाग मैंने लिया है नमक के। तो नमक को पीस लेंगे, नहीं देखो कितना दरदरा नमक है, पीसने के बाद कितना वो हो गया। सेंधा नमक ही लेना है, पत्थर वाली जो नमक होती है ना वो वाली। और ये देखो पीस के सबको मैंने मिला दिया है। और इसमें इस बार मैंने या पिछले 2 बार से मैंने लौंग मिलाना शुरू किया है, जो बहुत अच्छा होता है। लौंग से आपको सब पता ही है लौंग में कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पिसने के बाद एक बढ़िया सा फ्रेशनर का भी काम करता है। और लौंग दांत दर्द और दांतों के हेल्थ के लिए कितना बढ़िया है हम सबको पता है। और ये तीनों चारों एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इसमें गुण होते हैं। बहुत सारे औषधीय गुण हैं जिनको सारे को मैं बताऊं तो फालतू टाइम भी बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे को पीस के मिला लेते हैं। लौंग लगाने पे कैसा लगता है? और देखो हाथ से अच्छे से मसलते हैं क्योंकि हाथ से बढ़िया कोई मशीन हो गया है। एक भी मतलब फिटकरी के वो जो पीसने के बाद नहीं डालने पे थोड़े से फुटके आ जाते हैं, फुटके ना रहे। इसके लिए मैंने मंजन को खूब हाथों से अच्छा से मसल लिया है जिससे फिटकरी के फुटके ना रहे। नमक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिटकरी में फुटके रहेंगे तो आपको पता ही है अजीब सा किटकिट करने लगता है। और ये मंजन है जिसमें गोल्डन ढक्कन वाले मैं रेगुलर रखती हूँ। और ये स्टोर करके मैंने रख लिया है, जब वो छोटे डिब्बे में ख़त्म हो जाएगा। और ये देखो मैं मंजन आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मुझको ऐसे ही बताया, खुद तो नहीं करती होगी। तो देखो वही मंजन से मैं मंजन करती हूँ। लगभग 5 साल होने को आ रहे हैं, 4 से अधिक हो गया, 5 हुए नहीं अभी पूरे। और इतनी फ्रेशनेस आती है ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ये देखो मेरे दांत कितने झक्कास से हैं, एक कोई रोग नहीं, और आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी फ्रेशनेस रहती है ना, आपको पसंद है।